हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। वेलकम टू माय चैनल CMA स्टडी अड्डा। मैं आप सबका दोस्त विपुल सिंह। फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट आ रही थी सब्सक्राइबर्स की और बहुत सारे ऐसे जो मेरे से जुड़े हुए हैं, उन्होंने ये बोला कि सर क्यों ना आप इनकम टैक्स का बेसिक से आप पढ़ाइए, ठीक है। क्योंकि आप कभी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट डाले, आपने रेसिडेंशियल स्टेटस डाले, तो उनका रिक्वेस्ट था कि सर एक प्लेलिस्ट बनाइए और प्लेलिस्ट के साथ आप सीक्वेंस में सब चीज़ को डालिए ताकि वो शुरू से कवर अप कर पाएँ, ठीक है। मैंने तो पिछले 2 वीडियोज़ जो बनाए वो रिविजनरी पर्पस पे बनाए थे, ठीक है। इसलिए वीडियोज़ की लेंथ छोटी-छोटी थी। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं वीडियो को पार्ट वाइज़ करूँगा, ठीक है। क्योंकि आपने बोला है कि सर क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएँ और साथ ही साथ हमारी टॉपिक भी क्लियर हो जाए। तो इसके लिए मैंने सोचा है कि यही करते हैं। तो आज मैं टैक्स रेट पढ़ाऊँगा आपको, टैक्स रेट फॉर असेसमेंट ईयर 2021 और प्रीवियस ईयर 1920। इसलिए ये देखिए, क्योंकि ये अभी करंट का टॉपिक है, ठीक है। असेसमेंट ईयर भी करंट का है, तो इसलिए आपको आसानी होगी कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम आउटडेटेड कोई चीज़ पढ़ रहे हैं। तो मैं बात करूँगा आज जितने भी पर्सन्स हैं हमारे, उन सब की टैक्स रेट पढ़ेंगे, ठीक है, कि टैक्स रेट क्या लगता है उनको। तो मैं बताऊं कि इंडिविजुअल की बात करेंगे हम, ठीक है। इंडिविजुअल की बात करेंगे और फिर उसके साथ साथ हम HUF की भी बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे AOP, BOI, AJP, ये सब का। अब मैं बता दूं कि इन सबको स्लैब रेट से टैक्स लगती है। स्लैब रेट क्या होता है मैं आपको भी बाद में बताऊंगा, ठीक है, पहले आप जान लीजिए। फिर हम बात करेंगे फॉर्म का, ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म, LLP, इन सब की बात करेंगे, लोकल अथॉरिटी, इन सब की बात करेंगे। फिर आएगा हमारा कंपनी की बात करेंगे। कंपनी में भी फिर डोमेस्टिक कंपनी की बात करेंगे और फिर उसके साथ फॉरेन कंपनी की बात करेंगे। तो ये हमारा टैक्स रेट मैं बताऊंगा आपको। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ये तो अभी मैं आपको बेसिक बता दिया कि हाँ हम कैसे क्या करेंगे। अभी आगे वीडियो 2 पार्ट में बनेगी, वीडियो की लेंथ बड़ी नहीं होगी, तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि अभी इसमें हम सिर्फ टैक्स रेट कवर अप करेंगे। बाकी मार्जिनल रिलीफ की बात और रिबेट की बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। और इसके साथ मैं कोशिश करूँगा एक क्वेश्चन भी आपको इंडिविजुअल का करा दूँ, अगर टाइम मेरे को बचा तो, ठीक है। तो अब आइए चलिए आपको शुरू करते हैं, बताते हैं कि देखते मैंने लिखा क्या है। कि यहाँ पे मैंने नोट्स बना लिया पहले से, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, ठीक है, पढ़ने में। आप अगर आप चाहते हैं नोट्स आपको चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट कीजिएगा। मैं आपको इसको अपना गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैं इसको स्कैन करके डाल दूंगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको लिखना नहीं है तो, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा अगर आपको लिखना है, अगर नहीं लिखना है तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको लगा कि मैंने थोड़ी स्लो पढ़ाई है तो आप वीडियो को थोड़ी 1.25 या 1.5 के स्पीड में आप करके देख सकते हैं, ताकि मैं कोशिश करूँगा कि मेरे एंड से कोई ऐसी गलती ना हो, ठीक है। तो देखते हैं। बात आता है कि रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंट। मैं अभी जो बना रहा हूँ, इसके पहले मैंने रेसिडेंशियल स्टेटस बना दी थी, ताकि आपको रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का चक्कर मतलब लगे कि हाँ ये क्या है। आपको लगेगा कि रेसिडेंट कौन होते हैं, फिर नॉन रेसिडेंट क्या होते हैं। तो अगर आप अभी तक रेसिडेंशियल स्टेटस का वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आई बटन में इसको डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक डाल दूंगा। नहीं तो आप अगर मेरे चैनल पर विजिट करेंगे तो आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो मैं बता दूं कि टैक्स रेट हर असेसमेंट ईयर में लगभग चेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये है इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, और ये रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट दोनों के लिए है। और ये एज क्या है, एज बिलो 60 ईयर। जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनके इनकम पे कितना टैक्स लगेगा, जिनकी उम्र 60 साल से कम है उनके इनकम पे टैक्स कितना % में लगेगा। तो ये एक स्लैब रेट पे लगेगा, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। और फॉर्म और कंपनी की बात है तो वो फ्लैट रेट लगता है, जैसे कि 30%, 25%, 40% ऐसे लगता है। तो अभी मैं आपको बताऊं कि इंडिविजुअल और HUF, AOP, BOI, इन सब की अगर आपकी इनकम 2.5 लाख तक की है, अप टू 2.5 लाख, तो आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ये 2.5 लाख की मिलती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी टैक्स रेट होगी वो नील होगी। अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट यानी आपकी टोटल इनकम अगर आपकी 2.5 लाख है तो आपको टैक्स 1 भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, आपका टैक्स रेट है नील। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख या उससे ज़्यादा अप टू 5 लाख है, ठीक है, 2.5 लाख अप टू 5 लाख, 2.5 लाख अप टू 5 लाख, तो आपको लगेगा 5%।
उसके बाद से मैं बता दूँ 5 लाख, मोर देन 5 लाख एंड अप टू 10 लाख, उस पर आपको लगेगा 20%, और मोर देन 10 लाख उस पर आपको लगेगा 30%। सरचार्ज की बात मैं अभी बाद में करूँगा, अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ना कि अभी आप पूछने लगे कि सर सरचार्ज का क्या है, तो मैं सरचार्ज आगे डिस्कस करूँगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहें। दूसरा आता है कि पहले तो आता है कि नॉर्मल सिटीजन, ठीक है। नॉर्मल सिटीजन इन द केस मेरा कहने का मतलब ये है कि जिसका 60 साल से एज कम हो, ठीक है, वो उसके लिए क्या टैक्स रेट है, तो उसके लिए टैक्स रेट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और मोर देन 10 लाख 30%, ठीक है, ये हमारा है। अब आ गया कि सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन किसको कहते हैं, जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होगी, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर यानी 1920 प्रीवियस ईयर, ठीक है, और ये है सीनियर सिटीजन, ठीक है। इसके बाद आता है सुपर सीनियर सिटीजन। तो सीनियर सिटीजन के लिए क्या गवर्नमेंट ने एक एग्जम्पशन लिमिट फिक्स की है कि अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो आपकी इनकम जो 3 लाख है उस पर आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी, इस पर आपको नील टैक्स लगेगा, यानी इस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा बात क्या आता है कि अगर आपकी इनकम 3 लाख और 5 लाख के बीच में है तो आपको लगेगा 5%। अगर फिर नेक्स्ट आता है 5 लाख और 10 लाख, अप टू 10 लाख, तो आपको लगेगा 20%। फिर आपको 10 लाख से ज़्यादा है तो आपको लगेगा 30%। याद रखिए 5, 20, 30 ये परसेंटेज का अभी लिमिट है, ठीक है। लेकिन आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कई बार एग्जाम में क्या होता है कि हम जब क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो ठीक है, हम इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं, ये जो एज का लिमिट है ना, इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। कई बार क्वेश्चन में लिखता है कि मिस्टर एक्स जिनकी एज है 61 ईयर, ठीक है, और उनकी टोटल इनकम है इतना, इनका आप टैक्स रेट, आपका इनका टोटल टैक्सेबल इनकम बताइए, कितना टैक्स देना पड़ेगा इनको। आप क्या करते हैं, शुरू हो जाते हैं, आप सोचते हैं कि नहीं सर ने तो बताया था कि 2.5 लाख एग्जेम्प्ट है, 2.5 लाख से 5 लाख, लेकिन यहाँ पे आप क्या एक गलती कर बैठते हैं, आप एज नहीं देखते हैं। जो मैंने लिखा है एज बिलो 60 ईयर, आप एज, ये जो मैंने जो अभी तक गौर किया है, स्टूडेंट ने गलती इसी एंड पे करते हैं, बाकी वो हर जगह सही कर देते हैं। तो आप इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से देखें कि आपको ये एज देखना है, ठीक है। सबसे पहले आप पढ़ेंगे तो रेसिडेंट्स पढ़ेंगे, फिर उसका बाद आपको एज देखना है, और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, ये भी दोनों देखना है। क्योंकि अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए अवेलेबल है, ना कि ये नॉन रेसिडेंट के लिए अवेलेबल है, ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए ही अवेलेबल है। ये जो एग्जाम्पशन 3 लाख का है ये सिर्फ रेसिडेंट के लिए है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है लेकिन वो नॉन रेसिडेंट है और उसका उम्र है 63 ईयर, तो क्या आप बोलेंगे कि उसको भी 3 लाख का एग्जाम्पशन लिमिट दे दिया गया? जी हाँ, नहीं, बिल्कुल ही नहीं देंगे, सिर्फ ये देंगे रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। और ये भी सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात हो रही है, बाकी और भी सारे पर्सन्स की इसमें कवर अप नहीं किए हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आपको लेके चलता हूँ, ठीक है, सरचार्ज की भी बातें कर लेंगे इसमें। अब आता है सुपर सीनियर सिटीजन, ठीक है। सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जिनका उम्र अभी नज़दीक है भगवान का बुलावे के पास। माफ़ कीजिएगा, जोक से पार्ट है, लेकिन मैं आपको ऐसे ही बता दिया हूँ, ठीक है। फॉर सुपर सीनियर सिटीजन रेसिडेंट इंडिविजुअल, ये भी रेसिडेंट इंडिविजुअल जिनकी उम्र 80 साल और उससे ज़्यादा हो, 80 साल उससे ज़्यादा हो, वो प्रीवियस ईयर यानी 1920। आप हमेशा ध्यान रखें, प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस जिस ईयर में आप इनकम टैक्स दे रहे हैं आप उसके पिछले साल में आपकी उम्र क्या है, ठीक है। क्योंकि आपने इनकम पिछले साल ही कमाया हो, उसी साल पे इस साल में आपको टैक्स देना पड़ रहा है। क्योंकि अभी आप, मैं बता दूं कि 20 और 21 चल रहा है, ठीक है, और आपने इनकम कमाया है 19 और 20 में, 19 और 20 में जो इनकम कमाया है और 20-21 में आपको टैक्स देना पड़ रहा है। तो प्रीवियस ईयर में आपका 80 साल और उससे ज़्यादा हो तो उस केस में क्या करेंगे, ठीक है। इस केस में रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए दिया गया है अप टू 5 लाख, बेसिक एग्जम्पशन दिया गया है वो है आपका नील। फिर क्या है कि 5 लाख से 10 लाख उसके लिए आपको दिया गया है 20%, ठीक है। और फिर मोर देन 10 लाख इस पर दिया गया है 30%। अब बात आती है कि सर इसमें 5% नहीं है, आप यहाँ पे तो देख लो 5% की लिमिट तो पहले ही हमने उठा दिया, क्योंकि यहाँ पे तो पहले बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ही 5 लाख। लॉ मेकर्स ने क्या किया कि 5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट दिया सुपर सीनियर सिटीजन के लिए, तो वहाँ पे नील। अगर आपके दादाजी हैं और उनकी इनकम 5 लाख तक है, अप टू 5 लाख, तो उनको 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना पड़ेगा। आप जाके आज अपने बोलिएगा दादाजी से आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपकी तो 5 लाख से कम का इनकम है तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। और 5 लाख या 10 लाख से ज़्यादा है तो उनको 20% टैक्स देना पड़ेगा। और फिर बात आती है 10 लाख से ज़्यादा है तो 30%, ठीक है। हम एक चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की भी बात आएगी अभी, जो 4% है
मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा उसको, ठीक है। तो अभी आप ये मत शुरू हो जाना कि सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की बात तो आप नहीं कर रहे हो। अब बात आती है सरचार्ज का बात, ठीक है। सरचार्ज किसको लगता है? सरचार्ज बोलते हैं बड़े एसएससी को। नॉर्मल बड़े एसएससी क्या है? बड़े एसएससी हैं जिनकी इनकम ज़्यादा है, उन पे सरचार्ज गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। तो मैं बता दूं टोटल इनकम, टोटल इनकम, अब आप टोटल इनकम पूछोगे सर टोटल इनकम क्या है? टोटल इनकम मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोज़ में, ताकि अभी मैं इस पर ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगा, नहीं तो फिर वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। नेट टैक्सेबल इनकम, अब मैं बता दूं कि अगर आपकी इनकम, टोटल इनकम की बात कर रहे हैं, अगर आपकी इनकम 50 लाख लेकिन 1 करोड़ तक है, 50 लाख से ज़्यादा और 1 करोड़ तक, ठीक है, तो आपको 10% सरचार्ज लगेगा, ठीक है। अब इसका एक बहुत बड़ा बढ़िया लॉजिक है, मार्जिनल रिलीफ में मैं बताऊंगा सरचार्ज का क्या डिमेरिट है, ठीक है, कि अगर आपको 1000 भी आपका इनकम बढ़ा तो फिर आपको 10% सरचार्ज दे देना पड़ेगा। तो इसकी लॉजिक मैं मार्जिनल रिलीफ में आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब बात आता है अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 2 करोड़ तक है, ठीक है, तो आपको लगेगा सरचार्ज 15%। फिर आता है कि अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा लेकिन अप टू 5 करोड़, 5 करोड़ तक का है, 2 करोड़ से ज़्यादा 5 करोड़ तक, तो आपको 25% लगेगा। और ये एक 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37%। अगर आप वीडियो पहले के देखें, अगर आपने पहले पढ़ रखा है रेसिडेंट टैक्स रेट, तो आपको दिखेगा कि ये टैक्स रेट नहीं, ये नहीं दिखता था 5 करोड़ के ऊपर, क्योंकि ये अमेंडमेंट है और मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा टू द अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा भी चिंता नहीं करना है। मैंने अपने इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीओआई इन सबको कवर अप कर लिया अभी तक। अब मैं बात करता हूँ फॉर्म की। चलिए मैं एक बार सबको आपको रिविजन कराऊंगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहें। फॉर्म की बात आती है, फॉर्म में अगर मैं बात करता हूँ, फॉर्म एलएलपी लोकल अथॉरिटी, ठीक है, फॉर्म एलएलपी एक ही बात है, ठीक है, मतलब, और लोकल अथॉरिटी, इनके लिए सरकार ने क्या बोला है कि इनके लिए फ्लैट टैक्स रेट है, चाहे आप 2 रुपये कमाएं या 10 रुपये कमाएं या 500 कमाएं या 1 करोड़ कमाएं या 2 करोड़ कमाएं, आपको 30% फ्लैट टैक्स रेट देना पड़ेगा। यानी मैं अगर बात करूं कि आपकी इनकम है सपोज 5 लाख, ठीक है, आपकी इनकम है सपोज 5 लाख, तो इस पर आपको 30% यानी 1,50,000 आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको स्लैब में बांटा जाएगा कि सर आपकी 2 लाख इनकम है, सपोज यहाँ पे इनकी इनकम है 8 लाख रुपए, ठीक है, 8 लाख पे आपको 30% देना पड़ेगा, फ्लैट 30%, ठीक है। ये नहीं कि 8 लाख है तो पहले 2.5 लाख नील कर दें फिर आगे का। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा इंडिविजुअल का, जिसकी मैं 60 ईयर के तक का एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब बात आता है कि ये फ्लैट रेट है। अब सरचार्ज की बात आती है, सर इनको भी सरचार्ज लगेगा क्या? हाँ, सरचार्ज इन्हें भी लगेगा, ठीक है। सरचार्ज कैसे लगेगा? सरचार्ज लगेगा 12% ऑफ टैक्स इफ नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 करोड़, ठीक है। नेट टैक्सेबल इनकम जो होगा इनका, अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको लगेगा 12% का फ्लैट रेट, ठीक है। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 12% ही रखा है, यहाँ पे तो ऊपर 10%। अरे यहाँ पे तो आप देखो कि आपको तो स्लैब रेट पे तो टैक्स लग रहा है, लेकिन यहाँ पे तो फ्लैट लग रहा है, ठीक है। तो आपकी इसकी चिंता नहीं करनी, इसका चिंता गवर्नमेंट का है जिन्होंने लॉ बनाया है, ठीक है। तो आप इस पर थोड़ा सा भी चिंता ना करें। अब बात आती है कंपनी की, ठीक है। कंपनी में भी क्या है, डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी। जैसे रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, वैसे ही डोमेस्टिक कंपनी में फॉरेन कंपनी और डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। अब छूट क्या है, कैसे क्या दिया गया है, आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। डोमेस्टिक कंपनी में जिसका टर्नओवर और ग्रॉस रिसीप्ट प्रीवियस ईयर 17-18 में है, ठीक है, उसको लगेगा 25%। और अदरवाइज मतलब 17-18 यानी प्रीवियस ईयर 18-19 और प्रीवियस ईयर 19-20, इस केस में आपको लगेगा 30% का फ्लैट टैक्स रेट, ठीक है। इस केस में आपको 30% का फ्लैट टैक्स रहेगा। ये अमेंडमेंट के साथ है, तो आप इसको बिल्कुल ही चिंता ना करें, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि सर आपको मेरे को ये प्रॉब्लम है, आप मेरे को ये समझा दीजिए, ठीक है। मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो मार्जिनल रिलीफ का बनाऊंगा उसमें आपको कोशिश करूंगा पूरे तरह से समझाने का। बात आती है फॉरेन कंपनी का। फॉरेन कंपनी में आपको 40% का फ्लैट टैक्स रेट देना पड़ता है, ठीक है। अगर आपकी इनकम जो भी है 1 करोड़ है, सपोज आपकी इनकम 1 करोड़ है, तो इस पर आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है, यानी 40 लाख रुपया देना पड़ेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, ठीक है। अब बात आती है कि सर कंपनी की सरचार्ज की बात आती है। अभी तक मैं बता दूं कि अभी तक मैंने आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस नहीं बताया, ठीक है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मैं आपको बता दूंगा, वो 4% फ्लैट है और वो टैक्स के बाद लगती है, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए सरचार्ज देख लीजिए, ठीक है। सरचार्ज है डोमेस्टिक कंपनी और
सरचार्ज है डोमेस्टिक कंपनी की बात करें और इनकी बात करें क्या बोलते हैं फॉरेन कंपनी, ठीक है। सरचार्ज क्या है कंपनी की, अभी हमने फॉर्म की पढ़ ली, सरचार्ज इंडिविजुअल की पढ़ ली, और अब मैं कंपनी का दिखाऊंगा। टोटल इनकम, नेट टैक्सेबल इनकम, अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा और अप टू 10 करोड़ तक है तो आपको, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी है तो आपको 7% सरचार्ज देनी पड़ेगी और फॉरेन कंपनी को 2%। आप बोलोगे सर ये डोमेस्टिक कंपनी के साथ इतना भेदभाव क्यों, फॉरेन कंपनी को 2% और डोमेस्टिक कंपनी को 7%। वही मैंने बोला कि फॉरेन कंपनी को 2% और डोमेस्टिक कंपनी के 7%, ऐसा भेदभाव क्यों। तो मैं बता दूं ये भेदभाव कुछ नहीं है, आपने देखा था कि यहाँ पे 40% फॉरेन कंपनी को देना पड़ा था, लेकिन यहीं पे अगर बात करते हैं डोमेस्टिक कंपनी को तो 30% और 30%, एक मिनट 30% और आपको ये 25%, ठीक है। तो इसलिए आप ये मत बोले कि सर भेदभाव किया गया है, कुछ ऐसा कुछ किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट अपने तरीके से जो भी बनाई है वो बहुत अच्छी बनाई है, ठीक है। उसके बाद आता है कि अगर आपका 10 करोड़ से ऊपर का इनकम है टोटल इनकम तो आपको लगेगा 12% और फॉरेन कंपनी है तो आपको लगेगा 5%, ठीक है। और मैं बता दूं एक चीज़ आपको लिख दे रहा हूँ नोट के तौर पे, अभी मैं आपको प्रैक्टिकली बना के दिखा दूंगा, ठीक है। इन द above cases health and education cess, ठीक है, एट द रेट 4% ऑफ टैक्स, जो भी टैक्स निकल के आएगा उस पर 4% का आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा इंक्लूडिंग सरचार्ज। इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा था इंक्लूडिंग सरचार्ज, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाते कि सर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ जिससे आपको और भी क्लैरिटी आ जाए कि सर आपने जो टैक्स निकाली है वो क्या मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं आपको इसमें सिंपल कवर अप करूँगा, जैसे कि ले लेता हूँ, जैसे एक एग्जांपल आपके सामने बना लेता हूँ। सपोज एग्जांपल बना लेता हूँ, ये है मिस्टर एक्स, एज है इनका 35 ईयर, ठीक है। ये है रेसिडेंट इंडिविजुअल, चलिए रेसिडेंट ही ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आप पूछता है कि इनका कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स कीजिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। नहीं अभी आपको तो मैंने इनकम बताया नहीं, इनकम क्या है इनका, टोटल इनकम है, ठीक है। टोटल इनकम है इनका 8 लाख रुपये, ठीक है। टोटल इनकम इनका 8 लाख रुपया। अब आता है कि क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो आइए देखते हैं, बात आता है कि कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। हमने क्या पढ़ा था, इंडिविजुअल का, रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो 2.5 लाख नील, उसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख, फिर 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख 20%, फिर 20 लाख सॉरी मोर देन 10 लाख 30%, ठीक है। तो ऐसे ही शुरू करते हैं अप टू, अब चलिए देखते शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो चलिए बताते हैं आपको, अप टू 2.5 लाख, ठीक है, नील। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नेक्स्ट 2.5 लाख पे 5%, ठीक है। आप कहेंगे कि इसका तो पता ही होता है लेकिन आप कैलकुलेटर हर बार उठा के करते हो, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए 2.5 लाख बेसिक एग्जाम्पशन लिख, 2.5 लाख से 5 लाख यानी 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख 20% और 10 लाख से ज़्यादा पे 30%, ठीक है। तो बात आती है 2.5 लाख नील है, नेक्स्ट 2.5 लाख पे आपका लगेगा 5%, 2.2 लाख पे 5% यानी 12500, ठीक है।
अब आ गया, हमने यहाँ पे 5 लाख की बात कर ली। फिर क्या है कि नेक्स्ट क्या था आपको दिखा देता हूँ। पहले 2.5 लाख पे हमने नील कर दिया, नेक्स्ट 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में हमने 5% दे दिया, ठीक है। अब क्या था 5 लाख से 10 लाख के बीच में, ठीक है। तब हमें क्या करना है, सिंपल नेक्स्ट, सॉरी 10% नहीं है, यह है 20%। नेक्स्ट 3 लाख पे आपको 20% करना है, ठीक है। 20% यानी 60,000 रुपये, ये हम यहाँ पे जोड़ दिए। अब आ गया हमारा ग्रॉस टैक्स, ठीक है। ग्रॉस टैक्स आ गया 60,000 प्लस 125, यही था ना हमारा अमाउंट, 72500। अब इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट 4%, ठीक है। इसका हम 4% कर देंगे, 72500, इसका 4% कर देंगे, ये आपका 2900। फिर इसको हम ऐड करके 75400, यह हमारा आ गया टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। ये हमारा आ गया टैक्स लायबिलिटी। तो अभी एक मैंने इसे बेसिक ले लिया है, आपको मार्जिनल रिलीफ बताऊंगा तो काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो ये एक मैंने बेसिक से एक ले लिया है, ये मेरा पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसके बाद मैं आपको दूंगा। वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है 20% से, तो ये एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा, ठीक है। हमने पढ़ा कि रेसिडेंशियल स्टेटस हमने पहले अगर पढ़ लिया, उसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। टैक्स रेट पढ़ रहे हैं इस पे। पर्सन है, इंडिविजुअल है, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, फॉर्म, कंपनी, ठीक है। इन सबको सेलिब्रेट पे लगेगा, फॉर्म और कंपनी का फ्लैट लगेगा, ठीक है। फॉर इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट कोई भी हो, अगर उसका 60 साल का उम्र कम हो, 2.5 लाख तक उसका बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है नील, फिर 2.5 लाख से 5 लाख 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख 20%, फिर मोर देन 10 लाख 30%, ठीक है। हम बात करते हैं सीनियर सिटीजन का। सीनियर सिटीजन में रेसिडेंट इंडिविजुअल, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल। मैं आप इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आप इसमें भी ना कर दें कि नॉन रेसिडेंट है उसको भी आप 3 लाख की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट दे दें, ठीक है। ये भी रेसिडेंट इंडिविजुअल की बात करती है, अप टू 3 लाख बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है, वो नील है। फिर आपका 3 लाख से ज़्यादा है 5 लाख, फिर आपको 5%, फिर 5 लाख से 10 लाख, फिर 20%, फिर मोर देन 10 लाख वो आपको 30% देना पड़ेगा, ठीक है। अब बात आता है फिर उठ के कि सर सुपर सीनियर सिटीजन जिनका उम्र 80 साल उससे ज़्यादा, प्रीवियस ईयर में हो, रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, 5 लाख तक उसका इनकम है, तो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से उसको नील देना पड़ेगा। 5 लाख से 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 10%। अब सरचार्ज की बात करते हैं इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI का, इसके लिए आपको सरचार्ज की बात करते हैं। सरचार्ज होगा और टोटल इनकम जिसका होगा 50 लाख से 1 लाख के 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में, तो उसका होगा 10%। फिर 1 करोड़ से अप टू 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में 25% और मोर देन 5 करोड़ 37%। फॉर्म LLP लोकल अथॉरिटी की बात करते हैं, तो अगर हम बात करते हैं टैक्स रेट 30%, सरचार्ज 12%, इफ नेट टैक्सेबल इनकम इज मोर देन 1 करोड़, ठीक है। अब बात करते हैं कंपनी में, अगर डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी है, ये आपको अभी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। टर्नओवर ऑफ ग्रॉस रिसिप्ट प्रीवियस ईयर 17-18 में, ठीक है, तो 25% और बाकी अदरवाइज केस में हम 30%, ठीक है। अब बात करते हैं सरचार्ज की। सरचार्ज का बात करते हैं कंपनी में, सरचार्ज का बात किया हमने डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी। नेट टैक्सेबल इनकम 1 करोड़ और उससे 10 लाख है, 10 करोड़ है, तो आपको मिलेगा 7%, मतलब डोमेस्टिक कंपनी को, बाकी के लिए 2%, यानी फॉरेन कंपनी का 10 करोड़ है, 10 करोड़ से ज़्यादा का है तो आपको 12% और बाकी फॉरेन कंपनी को 5%, ठीक है। और सारे एबव केसेस में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ देना है। मैंने बता दिया हेल्थ एजुकेशन सेस ग्रॉस टैक्स के बाद लगता है और सरचार्ज के बाद लगता है, इंक्लूडिंग सरचार्ज, ठीक है। इस केसेस में पहले हम यहाँ पे ग्रॉस टैक्स, अगर सरचार्ज लगता है तो ग्रॉस टैक्स के बाद हम सरचार्ज लगाएंगे, सरचार्ज लगाने के बाद उस पर हम हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगाएंगे। तो ये आपको अभी तक, मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई है, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और इसके बाद मैं पार्ट 2 लेके आऊँगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मार्जिनल रिलीफ की बात करेंगे, और फिर लगे हाथ आप मार्जिनल रिलीफ के साथ साथ मैं बात करूँगा रिबेट अंडर सेक्शन 87, ठीक है। वो भी हम बात करेंगे रिबेट किसको मिलता है, क्योंकि बहुत सारे अफवाह हैं, सबको क्लियर करेंगे। तो चलिए, अब आशा करते हैं वीडियो पसंद आए, तो ओके, थैंक यू।